एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर दिया था। उससे कोई पूछे ना पूछे वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाली लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिससे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तो चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते। हो सकता है कि 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ली, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करें, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और ना को कम कर सकते हो। साथ ही तुम्हें स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देखकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। गुरु ने आगे कहा, 5वां, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर देते हैं। इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।